ये कहानी है एक मासूम लड़की की जिस पर उसकी सौतेली माँ और बहन ने जुल्म किया। एक खूबसूरत मगर सादा से गांव में एक मेहनती आदमी अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। उसकी बेटी आयशा निहायत नर्म दिल, फरमाबरदार और साबिर थी। वो अपनी अम्मी के साथ घर के कामों में हाथ बटाती और हमेशा मुस्कुराती रहती थी। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन अचानक आयशा की अम्मी बीमार पड़ गईं और चंद ही दिनों में वो दुनिया से रुखसत हो गईं। घर की रौनक जैसे खत्म हो गई। आयशा की मुस्कुराहट भी मांद पड़ गई। कुछ महीनों बाद आयशा के अब्बू ने दूसरी शादी कर ली ताकि घर संभल सके। नई अम्मी अपने साथ अपनी बेटी नायला को भी ले आईं। शुरू में वो आयशा से प्यार से बात करती थी, मगर वक्त के साथ उनका रवैया बदलने लगा। अब आयशा से ज्यादा काम करवाया जाता, छोटी छोटी बातों पर डांट पड़ती और अक्सर उसे नजरअंदाज कर दिया जाता। नायला भी अपनी माँ की बातों में आकर आयशा से दूर रहने लगी। कभी उसका मजाक उड़ाती, कभी उसे तंग करती। रात को जब सब सो जाते, आयशा चुपके से आंसू बहाती, मगर वो हर बार अपने दिल को समझाती, अल्लाह मेरे साथ है, मुझे सब्र करना है। वो सुबह जल्दी उठती, पानी भरती, झाड़ू लगाती, खाना बनाती और बगैर किसी शिकायत के सब काम करती रहती। उसके चेहरे पर थकन तो होती, मगर शिकायत नहीं होती थी। एक दिन सौतेली माँ अचानक शदीद बीमार हो गई। घर के सारे काम रुक गए। नायला घबरा गई क्योंकि उसे ना खाना बनाना आता था और ना घर संभालना। ऐसे में आयशा आगे बढ़ी। उसने अम्मी को दवा दी, खाना बनाया, घर साफ किया और नायला को भी तसल्ली दी। ये सब करते हुए उसके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि खुलूस था। नायला ने हैरान होकर देखा, ये वही आयशा है जिसे मैं तंग करती थी और आज यही हमारी मदद कर रही है। इसका दिल भर आया। वो आयशा के पास आई और आहिस्ता से बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, हम बहनें हैं। सौतेली माँ भी ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आयशा को पास बुलाया और कहा, बेटी, तुमने हमें शर्मिंदा कर दिया। तुमने जो सब्र और मोहब्बत दिखाई वो हम कभी नहीं भूलेंगे। इस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। आयशा को वो मकाम मिला जिसकी वो हकदार थी। नायला उसकी सच्ची दोस्त बन गई और घर में दोबारा खुशियां लौट आईं। कहानी का सबक, सब्र कभी जाया नहीं जाता। अच्छा अखलाक सबसे बड़ी ताकत है। बुराई का जवाब अच्छाई से देने वाला ही असल कामयाब होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और ऐसी मजीद दिलचस्प और सबक आमूज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंचे। आपकी मोहब्बत और ताउन हमारे लिए बहुत कीमती है।